हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजेश कुमार, हिंदी अध्यापक, हरियाणा से महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हूँ। और आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा शब्द का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और मुझे आशा है कि आप अंत तक मेरी आज के वीडियो देखेंगे तो निसंदेह आप संज्ञा की जानकारी प्राप्त करने के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो मैं आज अपना ये उपविषय आरंभ करता हूँ। देखिए, आपके समक्ष एक ढेर सारे चित्रों का संग्रह ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आपको इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे हमें तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये दिखाई दे रहा है जी, क्या है? मोर। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, चिड़िया है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, फूल हैं। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, एक महिला है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, एक पुरुष है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, बकरी है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी, गिलहरी है। और भी मैं कहूँ कि आपको इस पूरी दुनिया में क्या दिखाई देता है, तो आप एक ही उत्तर देंगे, सर हमें तो हमारी आंखों के सामने जो कुछ आता है वो सब कुछ दिखाई देता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस दुनिया में हमें जो भी दिखाई देता है उसका अपना एक क्या है, नाम है। क्या है? नाम है। तो मैं बता दूं आपको कि इस संसार में जो हमें दिखाई देता है उसका अपना नाम है। और नाम को ही हम क्या कहते हैं? देखिए, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या केवल जो दिखता है वही संज्ञा है? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती हैं, वो भी संज्ञाएं हैं। जैसे ये क्या है? हवा। अब हवा हमें दिखाई नहीं देती, क्या की जाती है? महसूस। तो ये भी क्या है? संज्ञा है। तो मैं संज्ञा पर आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ और बड़े ध्यान से देखना इसको। देखिए, संज्ञा होती क्या है? अब दिखाई जो चीज़ देती हैं, महसूस जो चीज़ की जाती है, उनको हम परिभाषा में शामिल करें ऐसा संभव नहीं है। तो इसको हम परिभाषित करते हैं छोटे रूप में। देखिए, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, पशु, पक्षी एवं जाति का बोध कराई। अब हमने इसको छोटे रूप में ले लिया। अब देखिए, ये जब अलग अलग होता है, जैसे कि ये और ये तीन भाग हो गए, यानी कि संज्ञा के मुख्य भेद तीन हो गए। अब देखिए, जो आपका केसरिया रंग है ये, और ये केसरिया रंग है ये इसमें आ जाएगा। ये हरा है, ये इसमें आ जाएगा। और ये कैसा है? गुलाबी है, ये इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। भाव, गुण, अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक। पशु, पक्षी एवं जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा के आपको दो भेद और दिखाई दे रहे होंगे, आपके समक्ष हैं, एक ये और एक ये। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक जो शब्द समूह का बोध कराए,
और द्रव्यवाचक जो शब्द द्रव्य तरल पदार्थ या धातुओं का बोध कराए उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब संज्ञा के तीनों भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब देखिए आपके सामने पहला भेद क्या है, व्यक्तिवाचक। हमने पहले बताया जो शब्द व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए। अब बहुत सारे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, इस श्रेणी में कैसे लेंगे, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला शब्द राम। राम एक व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है। रामायण एक पुस्तक का नाम, एक वस्तु है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। रेवाड़ी एक स्थान है, गंगा भी एक स्थान है। इसी प्रकार देखिए मैं भाववाचक संज्ञा को कुछ पल के लिए कट कर देता हूं और इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पे, क्योंकि दोनों को समझने के लिए जब तक हम इनमें अंतर स्पष्ट नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। जैसे कि अपना पहला शब्द है राम है। मान लीजिए राम एक बालक है। अब बालक तो राम भी है, बालक तो मोहन भी है, बालक तो सोहन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन, सोहन और राम ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और बालक कौन सी है, जातिवाचक। इसको हम लड़का भी कह सकते हैं। इसी प्रकार रामायण एक पुस्तक है, महाभारत एक पुस्तक है। तो रामायण महाभारत व्यक्तिवाचक और पुस्तक जातिवाचक। इसी प्रकार रेवाड़ी एक शहर है और मैं यहाँ लिख दूँ शहर, तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। इसी प्रकार गंगा एक नदी है, यमुना एक नदी है, कावेरी एक नदी है, व्यास एक नदी है। ये सब जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि इनका अपना वजूद है और एक है पूरी दुनिया में। लेकिन नदी शब्द का जब हम चर्चा करेंगे तो नदी शब्द को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो नदी शब्द क्या होगी, जातिवाचक, और गंगा क्या होगी, व्यक्तिवाचक। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक उदाहरण और देता हूँ। आपको बिल्कुल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बात समझ में आएगी। एक शब्द है आम। अब आम क्या करते हैं बच्चे कि जी आम व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक फल है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना होगा कि आम की भी प्रजातियां हैं, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आम है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। लेकिन जब हम कहेंगे कि मुझे दशहरी आम चाहिए तो फिर वो व्यक्तिवाचक है। अब देखिए, अब आपको इतने बढ़िया तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। धेनु का अर्थ क्या होता है, गाय। गाय क्या है, एक पशु। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। कामधेनु, अब बच्चे क्या करते हैं या बड़े भी बच्चे क्या करते हैं जो अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं कि कामधेनु, वो केवल धेनु शब्द पर जोर देते हैं कि धेनु तो एक गाय है, इसलिए वो जल्दबाजी में इसको जातिवाचक संज्ञा बता देते हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कामधेनु जो है वो व्यक्तिवाचक है और धेनु क्या है, जातिवाचक है। अब देखिए अगले शब्द पे जाते हैं हम, महाभारत। ये देखिए, महाभारत एक पुस्तक है, आपको सबको पता है। महाभारत एक पुस्तक है, ये व्यक्तिवाचक है और पुस्तक क्या है, जातिवाचक। इसी प्रकार गोवा एक शहर है, एक प्रदेश है। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी राज्य हैं, देश हैं, शहर हैं, गांव हैं, उनके नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक में। और जितने भी हम शब्द कहेंगे, प्रदेश, गांव, शहर, देश, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए हम बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ।
जो शब्द भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं ही हैं। अब देखिए, बड़ी काम की बात है, सुंदरता जो शब्द है ये भाववाचक है और किससे बना? सुंदर से। ध्यान दीजिए, बचपन भाववाचक है, किससे बना? बच्चा से। तो एक बात सामने निकल के आ रही है कि ये दोनों शब्द बने हैं किसी से, और बने हैं तो कहाँ से बने हैं? भाववाचक संज्ञाएं किसी न किसी से बनती हैं। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा अगले पेज पर विस्तार पूर्वक भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं ये 5 प्रकार से बनती हैं। अगले पेज पर इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब मैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो शब्द पशु, पक्षी एवं जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बालक है, राजपूत है, मेज है, पर्वत है, शहर है, गांव है, सोना है, चांदी, सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लड़का है, मानव है, पुरुष है, स्त्री है, कमरा है जी, बजरी है, ईंट है, मकान है, स्कूल है, विद्यालय, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया था, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये रहे, देखो 2 भेद, 1, 2। समूहवाचक ये है, द्रव्यवाचक ये है। जो शब्द समूह का बोध करे समूहवाचक बताया था। जैसे अपना सभा, कक्षा, सेना, भीड़, दल, ये समूह का बोध कराते हैं, इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार अगला देखिए आप, द्रव्यवाचक में क्या है? द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ, वायु, घी, पानी, लोहा, सोना आदि, ये द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका है भाववाचक संज्ञा। देखिए, ये बनती है 5 प्रकार से, 1 संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से और 5 अव्यय से। जैसे संज्ञा से लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, मानव से मानवता। इसी प्रकार सर्वनाम से अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, निज से निजत्व। इसी प्रकार विशेषण देखिए, सुंदर से सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठास, हरा से हरियाली हरापन, काला से काली माया कालापन। इसी प्रकार अव्यय और क्रिया, क्रिया से जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लिखना से लिखाई। अव्यय बाहर से भारी, ऊपर से ऊपरी। तो ये भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये 5 प्रकार से बनती है। मैं आपको बता देता हूँ भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं, 5 प्रकार से। और कोई भी बच्चा जब पढ़ता है और जो परीक्षा की तैयारी करता है उनमें इनका अहम योगदान रहता है। और ये बता दूँ मैं आपको कि जो अपनी परीक्षाएं होती हैं किसी भी सर्विस की, उसमें संज्ञा से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हटके है और इनका भी संज्ञा में महत्वपूर्ण योगदान है और बच्चे इनमें बड़े परेशान होते हैं। ये कम समझ में आता है बच्चों को, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा, आप ध्यान से इसको देखना। पहला क्या है अपना व्यक्तिवाचक जातिवाचक। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक कब बनती है। तो सीधा सा मैं इसको परिभाषित करूं तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। व्यक्ति वस्तु स्थान, जब कोई शब्द व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न कराकर किसका बोध कराए? जाति का।
तब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखकर समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखना। जैसे देखिए, जय चंदों से बचकर रहो। अब इस वाक्य में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। जयचंद, जब मैं आपको साधारण तौर पे ये पूछूं कि भाई जयचंद कौन सी संज्ञा है, तो आप एक ही उत्तर देंगे, श्रीमान जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जयचंद जो शब्द है ये पूरे एक समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि जयचंद ने अपने ज़माने में, पुराने समय में हिंदू सम्राट से धोखा किया था, तो उसको हम जयचंद कहते हैं आज भी, जो धोखा देता है। तो आज भी ऐसे बहुत हैं। जब समूह हो जाता है तो समझ लो कि वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक। इसी प्रकार देखिए, आज भी देश में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता सावित्रियों की कमी का मतलब, सीता सावित्रियों ने उस जमाने में, पुराने जमाने में सती साध्वी का अपना प्रमाण दिया था, तो आज भी प्रसिद्ध है। इसलिए कहते हैं कि ये जयचंद यहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या है? जातिवाचक है। अब देखिए, अगला देखिए कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कब बनती है। इसका भी उसका उल्टा करना है। जब कोई शब्द जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए, तब जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए, गांधी जी देश के महान पुरुष थे। गांधी जी देश के महान पुरुष थे। अब गांधी जी क्या लें हम? गांधी जी फिरोज गांधी ले, इंदिरा गांधी ले, राजीव गांधी ले, मेनका गांधी ले, और भी बहुत सारी गांधी हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जाति है, बिल्कुल जाति है गांधी शब्द। गांधी शब्द जातिवाचक संज्ञा है 100%। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि जब हम गांधी जी का जिक्र करते हैं तो हमारे मन पे, मस्तिष्क पे एक बात आती है, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर गांधी जी जो शब्द है ये महात्मा गांधी को इंगित कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होती हुई क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे नेताजी ने, कौन? सुभाष चंद्र बोस। शुक्ल जी ने, गोस्वामी जी ने। अब गोस्वामी तो बहुत सारे हैं, शुक्ल जी बहुत सारे हैं, लेकिन शुक्ल जी का जब नाम है, शुक्ल जी ने भाई हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, तो हम शुक्ल जी को क्या कहेंगे? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी, कौन? गोस्वामी। तुलसीदास का नाम आएगा, तो गोस्वामी जी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा जो शब्द है ये जातिवाचक कब बनती है? देखिए, जब कोई शब्द भाव या पदार्थ के भाव गुण दोष का बोध न कराकर किसका बोध कराए? जातिवाचक का बोध कराए, जाति का शब्द का बोध कराए, तब भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? जातिवाचक। जैसे बुराइयों से बचकर रहो। अब बुराई क्या है? बुराई भाववाचक है, सभी को पता है। मैं इसके लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग करता हूं, बहुवचन। जब भाववाचक संज्ञा जहां भी होगी बहुवचन के प्रयोग में, ध्यान दीजिए, तो वो वहां पर भाववाचक न होकर क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सारी शब्द भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक का बोध कराएंगे। तो ये हमारे पास 3 जो बिंदु थे, ये अहम बिंदु थे, इनका आपको विशेष ध्यान देना है। अब हमने जो कुछ पढ़ा
और हमने पढ़ने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कि इसका आप जितना अभ्यास करेंगे, ये मेरी बातें जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो याद आएंगी कि उस वीडियो में हमने सुना था और इस पे ये हम नियम लागू करें तो हो सकता है कि हमारा ये प्रश्न हल हो जाए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो देखी है। अब हम इसका थोड़ा सा तीव्र अध्ययन करते हैं आपकी पुनरावृत्ति के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए, तरोताज़ा। जैसे संज्ञा क्या होती है, आप कहोगे व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द भाव अवस्था का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, आप कहोगे भाववाची संज्ञा कहते हैं। जातिवाची संज्ञा कितने वेर होते हैं, निसंदेह 2 होते हैं। जो शब्द धातुओं का बोध कराए, जो हमारी धातु जो पृथ्वी से निकलती हैं, द्रव्यवाची संज्ञा होती है। और ये कुछ शब्द हैं आप के लिए कि भाई ये किस भेद के अंतर्गत आती है संज्ञा में, ताकि आपका जो ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़े। पहला देखिए सागर। सागर तो बहुत सारे हैं, जातिवाचक। घोड़ा जातिवाचक। हल्दी एक मसाला है, मसाले बहुत हैं, जातिवाचक। दरबार जातिवाचक। यमुना एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक। औरत जातिवाचक। प्यार भाववाचक। क्रोध भाववाचक। ऐरावत, देखिए ऐरावत एक हाथी का नाम है, ऐरावत, ध्यान दीजिए, ऐरावत एक हाथी का नाम है, इसलिए हम इसको कौन सी संज्ञा करेंगे, व्यक्तिवाचक। कक्षा समूह है, जातिवाचक। पानी बहता है, द्रव्यवाचक। जवानी भाववाचक। गाय एक पशु का नाम है, जातिवाचक। बालक जातिवाचक। देश जातिवाचक। शहर ये भी जातिवाचक है। तो हमने जो इस पे चर्चा की है, मुझे पूरा विश्वास है और आपने इसको देखा है, तो मैं आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरा आज का उप विषय ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।